going to talk about equilibrium. आज बात करेंगे equilibrium के बारे में और as usual हम quizzing करेंगे और बहुत डिटेल में नहीं होगा आज, लेकिन ब्रॉडली आपको एक ओवरव्यू मिलेगा इक्विलिब्रियम के बारे में। और क्लास 11 में इक्विलिब्रियम ठीक समझना ज़रूरी है क्योंकि 12th में भी इसका यूज़ होता है। तो फैक्ट नंबर 1 कि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, और मैं एक एग्जांपल लूँगा एक पर्टिकुलर टाइप के इक्विलिब्रियम का, और आप ध्यान से सुनिए उसको। इसेंशली 3 तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं, एक होता है स्टेबल, अनस्टेबल और एक होता है न्यूट्रल। ये हमको ऑलरेडी मालूम है, लेकिन इसका मैं आपको अब एग्जांपल देता हूँ टू ब्रिंग क्लैरिटी इन योर माइंड। द पर्पस इज टू ब्रिंग क्लैरिटी इन योर माइंड ऑफ द कॉन्सेप्ट। ओके, दैट इज माई स्पेशलाइजेशन। सो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में आज बात करते हैं। ओके, सो लेट्स से यू हैव दिस बॉटल, ये पानी की बोतल है। ओके, और मैंने बात करी है स्टेबल इक्विलिब्रियम की। मैं आपको दिखाता हूँ स्टेबल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है। देखिए, ये जो बॉटल है इसको मैं इस तरफ टिल्ट कर रहा हूँ, अब आपको शायद नजर आ रहा होगा, ये बॉटल है। ओके, सो दिस इज योर बॉटल। जो ये मेरा हाथ है इसको बोलते हैं पिवट, ये पिवट है। ओके, जहाँ पे ये पिवटेड है। और मैं इस बॉटल को बेसिकली क्या करने वाला हूँ, मैं इस बॉटल को टिल्ट करता हूँ, तो ये मैं डिस्प्लेस कर रहा हूँ बॉटल को, और छोड़ता हूँ तो देखिए बॉटल वापस आ गई। ये मैंने बॉटल को थोड़ा सा डिस्प्लेस करा और बॉटल जो है वापस आ गई। इस तरह की सिचुएशन जिसके अंदर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इस तरफ है लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स उल्टी डायरेक्शन में है और उसको अपनी पुरानी जगह पे ले आती है बॉडी को, उसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो आप दोबारा सुन लीजिए, ये आपकी बॉटल है, इसको मैं टिल्ट करता हूं और छोड़ता हूं तो ये वापस आ जाती है। तो डिस्प्लेसमेंट इस साइड है और वापस से ऐसे घूम के आ गई। इसका क्या मतलब है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। स्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर क्वालिटी ये होती है कि द बॉडी इज मूव्ड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन बट द रीस्टोरिंग टॉर्क, अब मैं थोड़ी फिजिक्स बोल रहा हूं, जनरल नॉलेज नहीं बोल रहा हूं, इज इन द रिवर्स डायरेक्शन एज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इस तरफ थी लेकिन जो रीस्टोरिंग टॉर्क था वो इस तरफ था, और ये दोनों साइड पे। अगर मैं बॉटल को इस साइड घुमाऊंगा तो रीस्टोरिंग टॉर्क उसे वापस ले आएगा। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ how you can learn physics and learn from the real life examples. So when you study physics, it is very important that you're able to relate some of the topics to daily real life. So this is an example of a situation of stable equilibrium. लेकिन क्लास 12th के अंदर जब डाइपोल्स पढ़ते हैं तो वहां पे ये यूज होता है। नीट का एग्जामिनेशन, JEE मेंस का एग्जामिनेशन, आई थिंक द डायरेक्शन टेकन बाय NTA इज दैट दे आर मेकिंग द पेपर वेरी कॉन्सेप्चुअल। अब जो पेपर्स हैं वो सारे कॉन्सेप्चुअल बन रहे हैं। नीट 2022 इज एन एग्जांपल ऑफ कॉन्सेप्चुअल ओरिएंटेड पेपर। डीप फिजिक्स है उसके अंदर, कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस बहुत कम है, ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो घुमा फिरा के दिए, मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स। एंड नॉट ओनली दैट, द लेंथ, जो टाइम लग रहा है क्वेश्चन को सॉल्व करने में वो भी मैथमेटिकल है। तो आपको मैथ्स भी अच्छी आनी चाहिए। आई टीच फिजिक्स in a very interesting manner, in a manner that you can relate to it to the daily life. I teach in detail. I also do a lot of quizzing, and in my quiz you will find a lot of lessons also. और आपके दिमाग में वो बैठ जाएगा। और मेरी physics obviously conceptual है because it's Institute of Conceptual Physics. So we don't do just khana purti. We do real serious business in terms of educating people or students on physics and make it more interesting and very, very conceptual. I have 2000 videos on YouTube which you can watch. The proof is in the pudding. And आप जाके देखिए उसके अंदर, आप सारे वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिए। बहुत सारे नीट के क्वेश्चन 2021 में और पहले मेरे YouTube चैनल से आए हैं। तो अगर आप में स्टेमिना है 2000 वीडियो सुनने का और सॉल्व न्यूमेरिकल देखने का, तो आप मेरे वीडियोस को जरूर देखिए। और ध्यान रखिए, स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
स्टेबल इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम समझने में बहुत टाइम लगता है। आपको 3-4 क्लासेस लग जाएंगी इसको समझने में प्रॉपर तरीके से। सेंटर ऑफ ग्रेविटी की क्लैरिटी चाहिए, टॉर्क की क्लैरिटी चाहिए, पिवट पॉइंट की। तो आज मैंने आपको बताया कि ये पिवट होता है, सो दिस इज योर पिवट। फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे लेना है, टॉर्क कैसे बनेगा, बहुत सारी डिटेलिंग होती है। So I hope you enjoyed my video, and do go through my YouTube channel. You know, it has 2000, very useful. I'm again repeating, many questions from NEET and JEE mains are from my channel. You know, ये coincidence है, मैंने intentionally ऐसा नहीं करा था, but NTA का level अब वो आ रहा है जहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ. You know, so you have to elevate yourself. आपको push करना पड़ेगा अपने आप को, और you know, अपनी limits को push करने से ही हम उस लेवल पे पहुंचते हैं। शुरू में हमें मुश्किल लग सकता है, लेकिन इतना हिमालयन टास्क नहीं होता है ये। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। कीप वॉचिंग माय वीडियोस। आई एम ब्रिंगिंग ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ क्विजेस व्हिच विल ब्रिंग लॉट ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इन योर माइंड। वेट फॉर दोस। थैंक यू वेरी मच।